के लिए आपको दरबार की ठोकर खानी पड़ती है। इसलिए मोदी जी ने व्यवस्था दिया है, हमारे मोदी जी ने मुद्रा योजना दिया है। मेरे नौजवान भाइयों, हमारे शहर के रहने वालों, मुद्रा योजना दिया है। 10 लाख रुपया सरकार दे रही है, शहर के लोग आप हैं, 10 लाख रुपया सरकार दे रही है। ये 10 लाख रुपया लेकर के आप रोजगार कीजिए, नौकरी के पीछे मत दौड़िए, और जिस पैसे से आप रोजगार कर रहे हैं, 2-4 लोगों को अपने साथ रख करके उसको भी रोजगार दे दीजिए। तो इस तरह से संकेत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अच्छा है। जब सब अच्छा है तो निश्चित है सरकार भी अच्छी होती है, वोट भी अच्छा होगा, और जो वोट अच्छा होगा तो आपका कल्याण होगा, आपकी सारी समस्याएं समाप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। प्रत्याशी क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो कोई होता है, आज अमरिंदर जी है, कभी कोई था, कभी कोई होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी चिंता नहीं करते हैं, वो कमल देखते हैं। आप कमल देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, महाराज नगर में भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाइए, आपका कल्याण होगा, महाराज नगर का विकास होगा। और जो अटकी हुई योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर अटकी हुई है, बहुत सारी योजनाएं अटकी हुई है, सामने योजना है, उस अटकी हुई योजनाओं का जो अधूरे काम है, उस अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय भाई अमरिंदर गुप्ता जी तथा मंच की सभी नेता है, समय की सीमा है, चुनाव चल रहा है, सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन निर्णय तो आपको करना है कि वोट किसे देंगे। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। पिछले दिनों 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, दूसरे दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आह्वान किया, आप सरकार बदलिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, निश्चित रूप से हम भारत की दिशा बदल देंगे। आपने विश्वास किया, 14 में भाजपा की सरकार बनाई, और सरकार ही नहीं बनाई, पुनः 2019 के चुनाव में इस बात की मोहर लगाई कि सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक उसी तरह 2028 में आपने उसी विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज चुनाव हो रहा है, जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, और निश्चित रूप से आपके आशा, उम्मीदों और विश्वास पर वो खरा उतरेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप नदी के तट पर बसे, हम भी नदी के तट पर बसे हैं। अगर नदी बह रही है, लेकिन अगर कोई नहर भी बन जाए और उस नहर की संरक्षण नदी से न रहे, तो उसमें कितना पानी आएगा आप जान सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रत्याशी को जिताइए जो रूप से भारत का विकास होगा। और मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप में वो ताकत है कि आप चाहे तो पत्थर को भी धूल बना सकते हैं, आप चाहे तो पत्थर को भी धूल बना सकते हैं, और बड़ा जो बराज है, रेगिस्तान में भी कौन ना फूल खिला सकते हैं। आप निश्चित रूप से आप चाहेंगे तो बड़ा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा। एक बात नहीं चलता है, हमसे लोग कह रहे हैं कि एक बार संदर्भ सोना जी की पत्नी जीती थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई जीता नहीं यहाँ पर। हमने कहा मांझी को क्या पता है कि धार बदल जाएगी, और आएगा तूफान तो पटवार बदल जाएगी, और जो अगर धूम उठेंगे बाहर के लोग तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। आइए मेरे अंत में आपसे माता की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। इस नुक्कड़ सभा का संचालन कर रहे भाई जिले के उपाध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंचासीन नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अमरिंदर गुप्ता जी, मंच के सामने बैठे भारतीय संगठन के
माताएं, बहनों, कार्यकर्ता बंधुओं, बलहल नगर के व्यापारी बंधुओं, उपस्थित सज्जनों, आप देखते चले आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम देखते चले आ रहे हैं। समय कम है, इसलिए संक्षेप में मैं बात बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का आप काम देखते चले आ रहे हैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी और प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, वो भी आपने देखा देश और प्रदेश ज्वालामुखी के आघात पर खड़ा था। किसानों की अपनी अफरा तफरी थी, विद्यार्थियों की कोई के हाल थे, शिक्षक के हाल थे, नौजवान के हाल थे, व्यापारी के हाल थे। ऐसे विषम परिस्थितियों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोचिए, क्योंकि वही तो रैन बसेरा था। भारत की उस धरती को भारत में तुरंत मिला डालो, ऐ मोदी जी दुनिया को अब हिंदी में समझा डालो, आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। बंधुओं, आपने देखा योगी जी की सरकार, मुबारक उन्हें जिन्हें हिंद हमारा प्यारा है। इनसे होनी फिर से मिलेगी देखना, और मिश्री चौ दिशाओं में खुलेगी देखना, लेकिन कोई छलिया छल जाए तो आप पहचान गए। ये बात बताने के लिए आया हूं। नगर पालिका का चुनाव है, 4 तारीख को वोट पड़ेगा। जानते हैं रिपोर्ट पर प्रत्याशी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी का नेता, ये जो नगर पालिका में आज अराजकता फैली है, नगर पालिका में जो वर्तमान बोर्ड है उसका वो फाइनेंसर था, दूसरा कोई नहीं था। समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर ये नेता, नगर पालिका बोर्ड में जो सरकार चल रही है उसका फाइनेंसर था। और सरकार नहीं थी तो इसी नगर में हल्ला बोल लेकर के घुसी थी, घूमने लफंगे चोर डकैत सब आगे फैला जाए। घेरे वाले को लूटे, घेरे वाले को लूटे, घूमने वाले को लूटे, मुंगफली वाले को लूटे। आकर में मुंगफली वाले भैया मांगे उठ गई, कहा भाई वो दिन को आप सरकार में थे और हल्ला बोलने करके व्यापारियों को लूटे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात बताने के लिए आई है कि भारत के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव निशान कमल का फूल प्रत्याशी मैं यह बात बताने के लिए आया कि एक बगलिए में आप हैं, आजादे नगर के हैं, एक ये अभी प्रत्याशी ये अभी कई बात से बढ़ करके मजा कर चुके हैं लोग। नगर पालिका का जब ये चेयरमैन थे तो नगर पालिका वोट नगर पालिका के ऑफिस में उनके घरों में चलता था और बहस के दरोगा जी आते थे तो इतना एक हाथ का तत्व करने करके और इसे मारते और खुला उपचार पीते थे उनके घरों में। आज वही दरोगा जी है, आज वो मोदी की सरकार और योगी की सरकार है। कोई मैं करवा अपने घर में दरोगा का स्वाभिमान भी आ सकता है क्या, सम्मान भी आ सकता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके घर में 3 जने पुत्र बना, एक जने पुत्र करता है, एक जने पुत्र कहता है कि हम पर लड़की का प्रत्याशी है और जब ने बाजारी रहा पेट्रोल पंप पे ले बहुत लगा कि हाथी के वोट दिया लोग। अच्छा भदोही में आकर कहते साइकिल के वोट दिया लोग। घर में मानो अपने से बहु दो में सबके पूरा करना कांग्रेस पासवान जिंदाबाद, अमरिंदर गुप्ता कांग्रेस पासवान। यहाँ उपस्थित भैया बहनों सबको यही बताना है कि भाजपा मजबूत बनाकर 4 तारीख को कमल के फूल पर मतदान करना है और ऐसा मतदान कीजिए कि देखो आज विरोधी हम पर अपनी आंख गड़ाए हैं और बंद पीले में करने को ये पार्टी जाल बिछाए हैं। चेतों पर हजवासियों अब खुदी नदी की अवसान करो और जल जल में लगाने इस बार कमल के फूल पर झोंक मतदान करो, झोंक मतदान करो। ये बात बताने के लिए आया हूँ भैया। इन्हीं शब्दों के साथ समय कम है इसलिए अपनी बात को यही विराम देते हैं। बोलिए भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
प्रत्याशी भी उन्होंने बताया 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इन्होंने एक बात छोड़ दिया, जो भारत माता की जय बोलता था, जो वंदे मातरम बोलता था, जो भारतीय जनता पार्टी को माता बोलता था, इस बात को उन्होंने आज छोड़ दिया और वो उसी बात किया। तो कम से कम एक बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के प्रत्याशी के साथ रह करके उसे जिताने का काम करना चाहिए। क्या रेल लाइन की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे हटा में जो हमारे व्यवसायी है उड़ रहे थे उनकी बात, वो हमेशा लड़ते रहे। आज मैं अपना सारा का सारा समय अपने प्रत्याशी और अपने सांसद को देना चाहता हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर ये आने वाले 4 तारीख को पहले मतदान केंद्र पर आप लाइन में लग करके और हाथ में इतना वोट कवर के फूल कर देंगे, इतना वोट कवर के फूल कर देंगे। जब 13 तारीख को नगर पालिका का बक्सा खुलेगा तो हमारे 2500 वार्ड के हमारे प्रत्याशी और उनके 10 अध्यक्ष का प्रत्याशी हमारे 26 जीत करके और भारत का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी का होगा, कमल के फूल का होगा। और माननीय कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक सागा मिश्रा जी, आप राणा प्रताप राव जी का हमारे प्रत्याशी को संबल देने आए, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। और आगे मैं अपने निकाय चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक कसिया, पूर्व जिलाध्यक्ष कुशीनगर आदरणीय रजनीकांत जी को आह्वान करता हूँ कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय रजनीकांत जी। बोले भारत माता की। अरे भाई अभी सर्दियों मैया का भी नारा लगाया, जरा जोर से लगाइए, नारा का जवाब नारा होता है, ठीक ना? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इस लोकसभा के सभापति जी बताना चाहता हूँ कि हम लोग सेमीफाइनल चुनाव जीत चुके हैं। कमलेश जी, हम लोग अग्रिम बधाइयां देते हैं अपने प्रत्याशी को, क्योंकि मैं सरजू महिला से गया था बात करने के लिए। अभी इस मंच पर आने से पहले मैंने मैया का अभिवादन किया और सरजू महिला से बात किया कि मैया मेरे प्रत्याशी का क्या होगा। मैया ने कहा बेटा जाओ, तुम्हारा प्रत्याशी अमरेंद्र है, अमरेंद्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। और भारत में कमल खेलने से कोई रोक नहीं सकता, भारत में कोई कमल खेलने से रोक नहीं सकता। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मंच से इस बात को कहता हूँ और रोज कहता हूँ कि जिस दिन मैं गरज में आया था मेरी नजर मंदिर पर थी, मैंने मील का पत्थर नहीं कभी देखा यारों, मैंने मील का पत्थर नहीं कभी देखा। मेरी मंजिल जीत थी और मैं जिस दिन बारात में कदम रखा उस दिन से मेरी नजर मंजिल जीत पर है। मैंने मील का पत्थर नहीं देखा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किस दर से लड़ता है, कौन किस दर से लड़ता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इतना मजबूत है। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की चर्चा बंद कर दो। कहाँ चर्चा करता है, अमरेंद्र की चर्चा करो, कमल के फूल की चर्चा करो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में मंच से किसी भी दूसरे दल के नेता का, किसी भी प्रत्याशी के नाम के चर्च पर मंच से अगर हम 100 बार नाम लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमरेंद्र का नाम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल का नाम लेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी तो हमारा अमरेंद्र है। और लेकिन मैं हम सबसे क्षमा चाहते हुए हम यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अमरेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करता हूँ कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं सांसद जी का आभार करते हुए अपनी बात को रखें। आदरणीय अमरेंद्र
जंग समझ जाए ये मेरी नीयत है, हम बिखर जाएंगे हमें कोई गम नहीं। ले लो मेरा लहू, ले लो मेरा लहू जितना जी चाहे, मगर संघर्ष करो कभी कम ना हो, कभी कम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, कुशीनगर के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, भागलपुर एवं भदोही के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, आए हुए सभी बरस के देव तुल्य जनता माताओं एवं, किसी के बारे में कुछ बताना नहीं है, बहुत से लोग हैं, मैं क्या उनकी चर्चा करूं। मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मोदी जी और योगी जी ने जो विकास की योजनाएं बजट में भेजी वह आप तक पहुंच नहीं है। लेकिन मित्रों, हम लोगों ने कुछ गलतियां पिछले चुनाव में किया था 2017 में, जो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर चेयरमैन की कुर्सी दे दिया, जिसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति की जो सरकार रही, केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं रही, वो सही तरीके से आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। तो आज ये गलती होने के कारण 5 साल से हम लोग भुगत रहे हैं कि बजट में कोई काम नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मैं वार्डों में लोगों के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सी विकास योजनाएं अधूरी पड़ी है, सड़कें अधूरी पड़ी है, कहीं पेयजल की समस्या है तो कहीं सड़कों की समस्या है, और वह तभी साकार होगा जब प्रदेश और केंद्र के साथ बजट में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा। नगर पालिका में जब 25 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सभासद जीतेंगे तो हम लोग बैठ करके बजट के विकास के लिए अखाड़ा खींचेंगे। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ विकास के नाम पर लूट हुआ। कुछ लोगों ने जो है राजनीति को अपना पेशा बना लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राजनीति को पेशा नहीं बनाया है। मेरे भाइयों, इन आलोचन से लेकर के बजट को लूटने का काम यहाँ के लोगों ने किया। अगर आप गलत नहीं रहते तो सीबीआई के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कुर्सी से जो है हटाए नहीं जाते, बर्खास्त नहीं किए जाते, 1 करोड़ 53 लाख की रिकॉर्डिंग नहीं होती। मेरे भाइयों, और बहुजन समाज पार्टी का चरित्र आपके सामने है, बताना नहीं उनका तो सिर्फ पैसा है। अनारक्षित वर्ग में यह सीट है, आखिर में क्यों नहीं आप लोग स्वयं लड़े? डर रहे थे कि दामन पर दाग लगा हुआ है, और उस दामन पर दाग लगने के नाते आप लोग की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने, मेरे जैसे एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने आपकी चुनाव लड़ने सामना कर और आपकी भोली भारी जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। सड़कें एक तरफ बनती थी, एक तरफ गुजर जाती थी, कुछ भी बताना नहीं। आगे हमारे सांसद जी बैठे, आप उनको सुनने के लिए आए हैं, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं देंगे। हम पूरा कहेंगे कि जो गलतियां आपने विगत पूर्व में किया है फिर वह गलती न हो, नहीं तो 5 साल के लिए फिर जो है पछताना पड़ेगा। इसलिए आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के आप लोग के पक्ष में कमल के फूल पर आप लोग वहां लगा देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, और वही विकास का रास्ता खुल जाएगा। मेरे भाइयों, खुल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, वापस लौटेगा। और वापस तब लौटेगा जब देश में योगी जी की सरकार, प्रदेश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार
और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि आने वाले 4 तारीख को कमल की फूल पर मोहर लगा देंगे और भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को आगे बढ़ा देना मेरे भाइयों। इसी के साथ आए हुए सभी मंच नेतागण, सब समाज की महान जनता को मेरा बार बार प्रणाम है। जय हिंद, जय श्री राम। कांग्रेस पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पासवान अमरिंदर गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गौरानगर ब्लॉक के पंचायत के चुनाव में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित यहाँ के प्रभारी, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रजनीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी, आदरणीय श्री उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा जी मंच पर है। गौरानगर के भविष्य के विकास के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री नवनीत गुप्ता जी उपस्थित। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, गौरानगर के सभी हमारे सम्मानित पिता बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि आपको देख के मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव का समय आ गया। वाकई कहूं विधायक जी, जब मैं मंच पर खड़ा हुआ तो मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे लग रहा मैं स्वयं अपने लिए वोट मांगने आपके बीच में आया हूं। कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहां हम लोग राजनगर में अपनी नुक्कड़ संभालने हुआ और आपके बीच में हम अपनी गुहार न लगाए। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके एक वोट से मैं लगातार पिछले 3 बार से सांसद हो रहा हूं। मैं इसके लिए आपके चरणों में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आग्रह करने आया हूं साथियों, विधायक आपका, सांसद आपका और नगर पंचायत में अगर नगर पंचायत अध्यक्ष मेरा होगा तो महाराज के नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और विकास भी उसी गति से चलने का काम करेगा। साथियों, मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में भी आया था और यह आग्रह करके गया था कि हमारी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। अगर जो कांग्रेस पासवान की पहचान है वो भाजपा में जब तक है तब तक पहचान है। हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी बैठे हैं रजनीकांत जी, इनकी पहचान तब तक है जब तक ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने हाथों में लिए है। संजय जी हो, अगर इनके हाथ में झंडा है भारतीय जनता पार्टी का तो तभी तक पहचान है जब तक हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडा हाथ में लिए है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से आगे ये हट जाए कि कांग्रेस पासवान भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं है, ये जो भीड़ खड़ी है कोई सुनने वाला साथियों नहीं होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूँ। तो मैं उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ जिसके नाम से, जिसके सम्मान से आज मैं मिलता हूँ कि मैं जिसका खाऊंगा उसका तो गाना गाऊंगा भाई, जिसका नहीं खाऊंगा उसका गाना करता ही नहीं गा सकता। तो मैं खाना खाता हूँ बीजेपी का, मेरी पहचान बीजेपी के नाते है, तो मेरा धर्म भी बनता है कि बिना गद्दारी किए मैं वोट भी मांगू तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगू साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी जनमानस से, कहना चाहता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ पूरे जनमानस से, पूरे नगर पंचायत भारत से साथियों, कि आज मैं आया हूँ आपसे भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर गुप्ता जी के लिए वोट मांगने के लिए। जब मैं पहली बार 2009 के चुनाव में आपसे वोट मांगने आया था भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनके, पिछले 15 वर्षों से मैं जानता हूं कि अमरिंदर गुप्ता नेता नहीं, एक पार्टी का आम कार्यकर्ता है साथियों। और 2009 से तब से अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए किसी न किसी रूप में टिकट मांगते रहे, लेकिन पार्टी ने जिसको भी वो टिकट दिया उसके प्रति अपना झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम किया साथियों। तब कोई विरोध नहीं था, लेकिन आज जब अमरिंदर की बारी आती है तो लोग बगावत करके उसको हराने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, और मैं कहता हूँ साथियों अगर नगर के विकास के बारे में बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के तार की जो समस्या थी, जर्जर तारों की, अगर काम चलाने को भी काम किया तो अमरिंदर गुप्ता जी ने लिख के भेजा
जाके 2 करोड़ रुपए की लागत से आपके पूरे भारत के नगर को हम लोगों ने कृषि